रात ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर पूरी दुनिया सन्न रह गई। भारतीय सेना को पूरी छूट मिलते ही उन्होंने बांग्लादेश पर ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक किया कि दुश्मन के सारे खतरनाक ड्रोन पल भर में तबाह हो गए। बांग्लादेशी सेना बेबस होकर हथियार डालने पर मजबूर हो गई और खुद को सरेंडर कर दिया। अगर आपको लगता है कि बांग्लादेश शांतिपूर्ण देश है और भारत से टकराने की हिम्मत नहीं करेगा तो आप गलत हैं। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने तुर्की से मिले खतरनाक ड्रोन के सहारे भारत को गीदड़ भभकी देने की गलती कर डाली, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि भारत के साथ इजराइल खड़ा है जो दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में माहिर है। इजराइल की मदद से भारत ने ऐसा पलटवार किया कि बांग्लादेश के सभी मंसूबे ध्वस्त हो गए। बांग्लादेश अब यह समझ नहीं पा रहा कि उसने भारत जैसे महाशक्ति से पंगा लेकर कितनी बड़ी भूल कर दी। इस बार भारत पूरी तरह से अपने रौद्र रूप में है और बांग्लादेश को यह बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि भारत से टकराने का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। अब तक हमें यही लग रहा था कि बांग्लादेश केवल पाकिस्तान और चीन के दम पर उछल रहा है, पर दोस्तों यहाँ कुछ और ही गड़बड़ चल रही है। कुछ बड़ा खेल है जो पर्दे के पीछे चल रहा है। आखिर बांग्लादेश किसके इशारे पर खेल रहा है? क्या यह कोई नई चाल है? बांग्लादेश का प्लान फेल कैसे हुआ? इजराइल ने भारत की मदद कैसे की? और अब बांग्लादेश के सामने कौन सा नया संकट आने वाला है? इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत और बांग्लादेश में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। साथ ही भारत की बढ़ती ताकत के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, वक्त बदल चुका है और अब युद्ध के मैदान में वही जीतता है जिसके पास सबसे आधुनिक और ताकतवर हथियार होते हैं। आप भी जानते हैं कि पुराने जमाने में तलवारें और बंदूकें युद्ध का रुख बदल देती थीं। फिर आया तोप, टैंक, मिसाइल और युद्धक विमानों का द्वार। लेकिन अब आज के समय में ड्रोन ने बाजी पलट दी है। यही वजह है कि इस दौर को ड्रोन युद्ध का दौर कहना बिल्कुल सही होगा और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है नागोर्नो काराबाख युद्ध 2020, जिसमें अजरबैजान ने तुर्की के खतरनाक ड्रोन बायर-कटार TB2 की मदद से आर्मेनिया जैसी बड़ी ताकतवर सेना को धूल चटा दी थी। सोचिए, आर्मेनिया के पास रूस T-70 टैंक, मिसाइल, रॉकेट, बख्तरबंद गाड़ियां और आधुनिक हथियार थे, लेकिन उनके पास एक चीज नहीं थी, ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम, और वही बन गया उनकी हार का सबसे बड़ा कारण। अब दोस्तों सोचिए, जब यही बायर-कटार TB2 ड्रोन बांग्लादेश ने भारत की सीमा पर तैनात कर दिए हैं, तो इसका मतलब साफ है कि वह हमें धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश की यह हरकत अब भारत के लिए सीधी चुनौती बन चुकी है और यह चुनौती तब और बड़ी हो जाती है जब हमारे पड़ोस, उसमें पहले से ही पाकिस्तान ने इस ड्रोन को अपनी सीमाओं पर तैनात कर रखा है। मालदीव तक ने इसे खरीद लिया है। इसका मतलब भारत को चारों ओर से घेरने की तैयारी हो चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह बायर-कटार TB2 ड्रोन आखिर है क्या? बायर-कटार का मतलब होता है ध्वजवाहक, और इस नाम को यह ड्रोन सचमुच सार्थक करता है। यह तुर्की में बना है और अपनी खासियत से दुनिया भर में ढाक जमा चुका है। इसकी स्पीड 230 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह अमेरिकी MQ-9 रीपर से 8 गुना हल्का है। लेकिन कम मत समझिए इसे। यह 4 mm स्मार्ट माइक्रो एम्यूनेशन लेजर गाइडेड मिसाइलों से दुश्मन के टैंकों और अन्य ठिकानों को तबाह कर सकता है। इसकी पेलोड क्षमता 15 किलोग्राम है, यानी यह अपने साथ 150 किलोग्राम ले जा सकता है। बड़े बड़े हथियारों को आसानी से ढो सकता है। इसके कैमरे इतने शक्तिशाली हैं कि दिन हो या रात यह दुश्मन पर नजर रख सकता है। और सबसे खतरनाक बात, यह ड्रोन 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक हवा में मंडराता रह सकता है और लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तक जाकर दुश्मन को निशाना बना सकता है, वो भी बिना रडार की पकड़ में आए। यानी यह ड्रोन आपके घर के ऊपर मंडराए और आपको पता भी न चले। तो दोस्तों, अब भारत के सामने चुनौती साफ है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ने इस घातक ड्रोन को तैनात करके भारत को सीधी चेतावनी दी है। लेकिन सवाल यह है कि अब भारत अब इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बायर-कटार TB2 ड्रोन जब अपने निशाने के करीब पहुंचता है तो एक अजीब सी डरावनी आवाज निकालता है। यह आवाज इतनी विचलित करने वाली होती है कि दुश्मन के सिपाही मानो मानसिक तौर पर टूट जाते हैं। उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं। नागोर्नो काराबाख युद्ध में इसका नजारा पूरी दुनिया ने देखा। इस खतरनाक ड्रोन की आवाज ने जैसे आर्मेनिया की सेना को पहले से ही हरा दिया था और फिर इसके घातक हमलों ने युद्ध का रुख पलट दिया। अब जरा सोचिए, भारत बांग्लादेश सीमा पर वहीं बायर-कटार TB2 ड्रोन तैनात किए जा रहे हैं। यह भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है। यह कोई सपाट मैदान नहीं है दोस्तों, यह सीमा पहाड़ों, नदियों और घने जंगलों से घिरी हुई है। यहाँ भारतीय सेना के लिए इन छोटे और लगभग ना सुनाई देने वाले ड्रोन को ट्रैक करना एक बड़ी मुश्किल हो सकती है। और आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान भी इन ड्रोन को अपने रणनीतिक ठिकानों पर तैनात कर चुका है। हाँ दोस्तों, 2023 में पाकिस्तान ने तुर्की से बायर-कटार TB2 ड्रोन का पहला बैच हासिल किया और इसकी ऑपरेशनल ट्रेनिंग तक ली थी।
इसके अलावा पाकिस्तान ने इन्हें अपनी महत्वपूर्ण सैन्य जगहों पर तैनात किया है। तुर्की और पाकिस्तान की इस खतरनाक दोस्ती ने भारत के लिए नए सिरदर्द पैदा कर दिए हैं। अब यह सोचकर आप और भी हैरान होंगे कि मालदीव जैसे छोटे देश ने भी तुर्की से 6 बायर कटार ड्रोन खरीद लिए हैं, यानी चारों तरफ से हमें घेरने की तैयारी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत भी अब तेजी से अपने सैन्य साजो सामान को मजबूत कर रहा है। अभी हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत ने अमेरिका से 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीदने के लिए 30,000 करोड़ का बड़ा सौदा किया है। इन प्रेडेटर ड्रोन की ताकत को कम मत आंकिए। यह ड्रोन न सिर्फ समुद्र में बल्कि जमीन और हवा में भी दुश्मनों पर कहर बरपा सकते हैं। इनमें से 15 ड्रोन भारतीय नौसेना को मिलेंगे और बाकी 16 ड्रोन को वायुसेना और थल सेना में बांटा जाएगा। और इन प्रेडेटर ड्रोन की ताकत ये AGM 114R हेलफायर मिसाइल और लेजर गाइडेड स्मॉल डायमीटर बम यानी SDB जैसे उन्नत हथियारों से लेस होते हैं। इसका मतलब ये ड्रोन न सिर्फ दुश्मन के टैंकों और बंकरों को तबाह कर सकते हैं, बल्कि हवाई ठिकानों को भी नेस्तनाबूद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यह उठता है, क्या भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान की इस नई चाल का माकूल जवाब देगा? और अगर देगा तो क्या हम तैयार हैं? दोस्तों, अब जरा सोचिए, भारत ने हाल ही में इजराइल से 4 हेरोन मार्क 2 ड्रोन शामिल किए हैं, जो वाकई में बेजोड़ तकनीक के धनी हैं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। भारतीय सेना को मिले ये ड्रोन किसी भी दुश्मन के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं। लेकिन यह तो बस एक पहलू था। असली गेम चेंजर तो DRDO की ओर से आ रहा है। क्या आपने सुना है तापस BH-201 के बारे में? जी हां, DRDO ने पिछले 13 वर्षों में करीब 1800 करोड़ रुपए का निवेश करके इसे विकसित किया है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक साधारण ड्रोन नहीं है। तापस BH-201 एक मेल श्रेणी का ड्रोन है, यानी यह कई किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। और इस ड्रोन को लेकर भारतीय सेना की रणनीति को नया आकार देने की पूरी संभावना है। हालांकि यह ड्रोन अभी तक भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल नहीं किए गए हैं, क्योंकि इस ड्रोन को प्रमाणित करवाने में कुछ चुनौतियां आ रही हैं। DRDO के मुताबिक तापस ने 28,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे की उड़ान पूरी की है। लेकिन भारतीय सेना के मानदंडों के अनुसार यह ड्रोन कम से कम 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने और 24 घंटे से ज्यादा की उड़ान क्षमता का दावा करने में सक्षम होना चाहिए। और ऐसा हुआ तो दोस्तों, यह ड्रोन दुश्मन के लिए एक और बड़ा संकट साबित होंगे। अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जिसके खिलाफ भारत की खामोशी आखिरकार टूट चुकी है। बांग्लादेश चाहे जितने भी तेवर दिखाए, लेकिन उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत के बिना उसका अस्तित्व और आर्थिक स्थिति संकट में पड़ सकती है। अगर भारत ने सही कदम उठा लिया तो बांग्लादेश जैसे देशों का पतन तय है। भारत अब उस ताकत का मालिक है जो हर चुनौती को कुचलने की क्षमता रखती है। सवाल यह है कि क्या भारत को बांग्लादेश के खिलाफ और कठोर कदम उठाने चाहिए? क्या समय आ गया है कि बांग्लादेश की सरकार को सख्त सबक सिखाया जाए? क्या आप भारत के इस रुख से संतुष्ट हैं, या आपको लगता है कि भारत को और संगठित और आक्रामक होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।